नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। रिहाई के लिए फिलहाल अरविंद केजरीवाल को इंतजार करना होगा। अरविंद केजरीवाल के लिए जेल से बाहर आने का रास्ता साफ नहीं है, क्योंकि सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे। वहीं पीएमएलए कानून के तहत गिरफ्तारी की वैधता की जांच बड़ी बेंच करेगी। केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, लेकिन मुकदमा खारिज नहीं हुआ है। ईडी सीबीआई के पास सबूत है और सबूतों के आधार पर मुकदमा चलेगा। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को वाल्मीकि निगम घोटाले मामले में ईडी ने हिरासत में ले लिया है। नागेंद्र पर बैंक खाते से 187 करोड़ रुपए का अनाधिकृत स्थानांतरण का आरोप। बी नागेंद्र को आगे की पूछताछ के लिए बेंगलुरु स्थित ईडी कार्यालय लाया गया है। ईडी ने बी नागेंद्र को बेंगलुरु स्थित उनके घर से हिरासत में लिया है। निगम के 94 करोड़ रुपए का अवैध उपयोग किया गया। समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट आज जारी होगी। यूसीसी की पूरी रिपोर्ट आज आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अक्टूबर में उत्तराखंड में लागू करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता यूसीसी समिति की आज जारी होने वाली रिपोर्ट पर राज्य की जनता को बधाई दी। और सीधा रुख करते हैं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज इस समय प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही है। सीधा वहीं लिए चलते हैं आपको। उसको लेकर हमारे बीच में बांसुरी स्वराज जी हैं, हमारी सांसद हैं, हमारी पार्टी की प्रवक्ता भी हैं और वकील भी हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं बांसुरी जी से कि ये पूरे मामले के बारे में आपके समक्ष तथ्य और जानकारियां आपके समक्ष रखें, ताकि ये पता लग सके कि ये बेल है और इसमें आगे क्या कार्रवाई है, उसके बारे में बांसुरी जी आपको जानकारी देंगे। बांसुरी स्वराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बड़े भाई आरपी सिंह जी और यहां उपस्थित मीडिया के बंधुगण, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत, और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है शायद आदत से मजबूर है, वो पुनः जनता को और मीडिया के मित्रों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आज जो ऑर्डर आया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में दोषी हैं और ईडी के पास इसके लिए सफिशिएंट मटेरियल यानी प्रूफ, सारे के सारे तथ्य हैं। मित्रों, ये देखने की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अर्जी क्या लगाई थी। उनकी पिटीशन थी बेल के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए कि यह बात प्रूव करी जाए या कोर्ट इस बात को एडजुडिकेट करे कि उनकी अरेस्ट इलीगल है, उनकी अरेस्ट अवैध है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी इस प्रेयर पर उनको कोई राहत नहीं दी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यह पाया कि सफिशिएंट एविडेंस है ईडी के पास अंडर सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट्स प्रूव करने के लिए। और सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट क्या है, जरा एक मिनट सेक्शन खोलकर देख लीजिए। ये पीएमएलए एक्ट है, इसका सेक्शन 19 पढ़ के बस एक सेंटेंस पढ़कर सुनाऊंगी। द डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड should have reason to believe any person has been guilty of an offense punishable under the act, he may arrest such a person.
और सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया? सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल था सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट प्रूव करने की। सेक्शन 19 की क्या रिक्वायरमेंट है? कि आप प्राइमा फेसी दोषी हैं उस गुनाह के। इसका मतलब है आज सील ऑफ अप्रूवल लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ दिन पहले ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट कोर्ट के समक्ष रखी थी। उस चार्जशीट के तहत व्हाट्सएप चैट्स, साक्ष्य और बाकी के बाकी तथ्य देखकर यह पता चला था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं। उनके बहुत ही नजदीकी निकटतम रिश्ते हैं बाकी को अक्यूज्ड के साथ, और उनके निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो साठगांठ है बाकी को अक्यूज्ड के साथ, उन्हीं के कारण 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के सरगना श्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है शराब घोटाले में। उस 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपीस आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुए गोवा चुनाव में, और इसी के कारण आम आदमी पार्टी पहली पार्टी बनी है भारत के इतिहास में जो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उसको भी अभियुक्त बनाया गया चार्जशीट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं, कभी आतिशी जी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं, पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं हैं। इनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है। आज जो इंटरिम बेल की कंडीशंस हैं वो वही हैं जो उनको पहले भी दी गई थी, यानी 10 मई का ऑर्डर जिसके तहत उनको इंटरिम बेल गई थी वो कंडीशंस लागू होती हैं। और उन कंडीशन तो आप सुन रहे थे दिल्ली की भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को, जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही थी और कह रही थी कि जो भी आज सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है, वो आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है। इसमें कहीं से भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और इस पर मुकदमा आगे भी चलेगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इशारा दिया है कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस तरीके के आरोपों में लिप्त होता है तो उसे अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस तरीके के आरोप जिस तरीके से लगे हैं अरविंद केजरीवाल पर, लेकिन वो अभी भी अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आइए रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की गिनती शाम 5 बजे तक चलेगी। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन के 11 सदस्य 27 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन्हीं रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव हो रहे हैं। महायुति ने 9 उम्मीदवार खड़े किए गए, वहीं महाविकास अघाड़ी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। दिल्ली में बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में दिल्ली भाजपा पार्टी बिजली बिल के खिलाफ सचिवालय पर प्रदर्शन कर रही है और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी कर रही है।
और इस सिलसिले में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई जगहों पर पोस्टर भी लगाए हुए नजर आए। बढ़ते आगे भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों ने सांठगांठ कर जनता से पीपीएसी और पेंशन ट्रस्ट के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला है। ये दोनों शुल्क बिल में बिना बताए बढ़ाए गए हैं। इसके चलते दिल्ली के उपभोक्ताओं का बिजली बिल 1.5 गुना बढ़कर आ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक आज रांची से आरंभ हुई है। ये बैठक 14 जुलाई तक चलेगी। बैठक में इस वर्ष हुए संघ शिक्षा वर्गों तथा कार्यकर्ता विकास वर्गों के वृत्त व समीक्षा, संघ शताब्दी कार्य विस्तार योजना की अभी तक हुई प्रगति, सामाजिक परिवर्तन के 5 विषयों के अनुभवों का आदान प्रदान और साथ ही वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में भी चर्चा हो रही है। नई दिल्ली में चल रही बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कल कहा है कि बिम्स्टेक के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें हासिल करने के लिए मिलकर कोशिश करने और तमाम संसाधनों को उपयोग में लाने की आवश्यकता है। इस 7 सदस्यीय संगठन में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि हम बिम्स्टेक में शामिल तमाम देशों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक का भी आज दूसरा दिन है। 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं। ओम बिरला ने सम्मेलन से जुड़े विषयों पर भारत का पक्ष रखा। इसके साथ ही उन्होंने नए सदस्य देशों के साथ ब्रिक्स फोरम के विस्तार की भी सराहना की। उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर के बैराज का मरम्मत का काम जारी है। उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर का बैराज टूटने से बवाना के जेजे कॉलोनी जलमग्न हो गई है और पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का आज एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जाओ। सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिन गार्लिक टेस्ट। MDH ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पहला मालवाहक जहाज सेंट फर्नांडो विंझिझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पहुंचा है। इस अवसर पर केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केरल के मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ मेला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका ठीक तरह से प्रबंधन हो, इसके लिए हम आज की बैठक में चर्चा करेंगे। कर्नाटक में भाजपा नेताओं ने मैसूर में हुए कथित जमीन घोटाला मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा हिंदू अध्ययन, बौद्ध अध्ययन और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कानून के पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को शामिल करने के प्रस्ताव को खारिज करने पर कहा कि हम सभी अपने संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं। किसी भी स्क्रिप्ट के किसी भी विवादित हिस्से को शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं है। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। यह अभ्यास आज से शुरू हो रहा है और 2 अगस्त तक चलेगा। असम सरकार ने नवंबर में अपने कर्मचारियों को 2 विशेष छुट्टियां देने की घोषणा की है। असम ने राज्य कर्मचारियों को 2 दिन का मातृपितृ वंदन के लिए विशेष अवकाश देने की घोषणा की है। सीएम कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि अपने माता पिता और सास ससुर की देखभाल के लिए सरकारी कर्मचारियों को 2 विशेष आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन को की हर घर नल योजना के तहत बाराबंकी जिले के ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है।
पश्चिम बंगाल में कोलकाता के दमदम नगर मार्केट में स्थित एक आइसक्रीम फैक्ट्री में आज भीषण आग लग गई। लुधियाना पुलिस ने 6 जुलाई को शिवसेना नेता संदीप थापर पर हमला करने वाले तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। भारत की पहली नियॉन कला प्रदर्शनी न्यूफोरिया बिहार के पटना में आयोजित हुई। ये देश भर में पहली 4 दिवसीय नियॉन कला प्रदर्शनी थी। जोशीमठ के पास भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 60 घंटे से अधिक समय तक अवरुद्ध रहा। असम में बारिश कम होने से बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है। बुरहीडिहिंग, दिसांग और कुशियारा नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी, उत्तरी आंध्र कर्नाटक में झमाझम बारिश हो सकती है। विशेष रूप से मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में मूसलाधार बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से 12 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। कई गांवों का संपर्क सड़क से कट गया है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बदायूं, बेरेली गोंडा और बलरामपुर हैं। खीरी के दौरहरा में प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने शारदा नदी पार से 24 लोगों को सुरक्षित निकाला। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने क्यूआर कोड लॉन्च करने के लिए मध्य पूर्व और अफ्रीका के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान क्यूएनबी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता क्यूएनबी मर्चेंट नेटवर्क के माध्यम से कतर में यूपीआई भुगतान स्वीकृति को सक्षम करेगा। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ जमा पर ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% करने को मंजूरी दी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में डीमैट अकाउंट की संख्या जून में 42 लाख बढ़कर 16.2 करोड़ हुई। चालू वित्त वर्ष में औसत 34 लाख डीमैट अकाउंट हर महीने खोले गए हैं। वहीं मौजूदा समय देश के 5 टॉप डिस्काउंट ब्रोकर के पास एनएसई के 64.4% एक्टिव क्लाइंट्स हैं। मत्स्य पालन विभाग आज तमिलनाडु के मदुरै में मत्स्य पालन ग्रीष्मकालीन सम्मेलन 2024 का हुआ आयोजन। भारत की गोल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 2030 तक 25,000 रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। इस दौरान 15,000 करोड़ रुपए का निवेश इंडस्ट्री में देखने को मिल सकता है। घरेलू स्तर पर गोल्ड का उत्पादन 2030 तक बढ़कर 100 टन तक पहुंचने की उम्मीद। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा होगा, व्यापार संतुलन में सुधार होगा और साथ ही जीडीपी में योगदान बढ़ेगा। भारी कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए हिंदुजा ग्रुप को लेना पड़ रहा है कर्ज। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। रफ्तार भरे खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू के जरिए 4,300 करोड़ रुपए उधार लेने की योजना बनाई है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए सितंबर 2025 में देय 24,747 करोड़ रुपए की वित्तीय बैंक गारंटी पर दूरसंचार विभाग से छूट मांगी। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने साल 2022 से 2024 की स्पेक्ट्रम नीलामी नियमों के आधार पर राहत का हवाला दिया है। डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए मानकों की समीक्षा के लिए बाजार नियामक सेबी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति बाजार कारोबारियों के सुझाव जानने के लिए 15 जुलाई को करेगी बैठक। ऑप्शन सेगमेंट में रिटेल नुकसान और तेज वृद्धि की चिंताओं के बीच बाजार नियामक बदलाव लाने पर विचार कर रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पहली तिमाही में 5,452 कर्मियों की वृद्धि दर्ज करने की घोषणा की। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के अंत में
TCS के कुल कर्मियों की संख्या बढ़कर 6,06,998 हुई। कनाडाई परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म ब्रुकफील्ड ने लीप ग्रीन एनर्जी में $55 करोड़ के इक्विटी निवेश की घोषणा की। ब्रुकफील्ड ने कुल राशि में से $20 करोड़ अग्रिम निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। आज एक साथ 4 नए SME IPO खुल रहे हैं। ये चारों IPO 16 जुलाई को क्लोज होंगे। गणेश ग्रीन भारत और IFFA इंफ्रा एंड रिसर्च के शेयरों की लिस्टिंग NSE SME प्लेटफॉर्म पर होगी। नेपाल में भीषण भूस्खलन के कारण 2 बस त्रिशूली नदी में गिर गई। इन दोनों बसों में 63 यात्री सवार थे। नेपाल के मुख्यमंत्री पुष्प कमल दहल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया। मौसम खराब रहने के कारण काठमांडू से भरतपुर चितवन की सभी उड़ानें दिन भर के लिए रद्द कर दी गईं। नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज विश्वास मत का सामना करेंगे। नेपाली कांग्रेस और CPN-UML ने विश्वास मत को लेकर व्हिप जारी किया। KP शर्मा ओली की अगुवाई वाली CPN-UML ने पिछले सप्ताह प्रचंड सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। वहीं गठबंधन सरकार बनाने के लिए नेपाली कांग्रेस के साथ समझौता किया है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $225 मिलियन के नए सुरक्षा पैकेज की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाटो सहयोगियों से रूस में लक्ष्यों के खिलाफ लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया। यूरोप के स्लोवाकिया के हाई टाट्रा पहाड़ों में अचानक आई बाढ़ से 2 पर्यटकों की मौत। ज़ेडियार गांव के मेयर पावोल बैक्स ने जॉर्ज ने कहा कि 16 पर्यटकों का एक समूह एक आश्रय स्थल में छिपा हुआ था जो बाढ़ की चपेट में आ गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस से यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अपनी सेना और अन्य अनधिकृत कर्मियों को तत्काल हटाने की मांग की। 193 सदस्यीय महासभा में यह प्रस्ताव रखा गया कि जिसके पक्ष में 99 वोट पड़े, विपक्ष में 9 वोट पड़े और 60 वोट अनुपस्थित रहे। इटली की जैस्मिन पाओलिनी ने विंबलडन के फाइनल में प्रवेश किया। खिताबी मुकाबले में पाओलिनी का सामना चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा से होगा। बारबोरा क्रेजिकोवा ने एलेना बाकिना को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। पुरुष एकल में आज दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कराज का सामना डेनियल मेडवेडेव से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में जोकोविच का सामना लोरेंजो मुसेटी से होगा। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले के दूसरे ही दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ मेजबान इंग्लैंड ने अपना शिकंजा कस लिया। वेस्टइंडीज अपनी दूसरी पारी में इंग्लैंड के से अभी भी 171 रन पीछे चल रहा है। इससे पहले इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 371 रन बनाकर 250 रन की बढ़त हासिल की। बेन स्टोक्स के टेस्ट में 200 विकेट पूरे हो गए हैं। क्रिकेट के इतिहास में बेन स्टोक्स तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट में 6000 रन बनाने के साथ ही 200 विकेट भी लिए हैं। BCCI ने जुलाई और अगस्त में श्रीलंका के दौरे पर कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। श्रीलंका दौरे पर भारत को 3 T20 और 3 वनडे खेलने हैं। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान वानिंदु हंसरंगा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। वो खिलाड़ी के रूप में टीम में बने रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय टीम के टेस्ट कप्तान के रूप में शान मसूद पर भरोसा जताया। वहीं सीमित ओवरों के क्रिकेट में बाबर आजम की कप्तानी पर फैसला बाद में किया जाएगा। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। तीसरे और अंतिम T20 में इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल की। पेरिस ओलंपिक की तैयारियों को लेकर पेरिस में बसों में के रखरखाव में तेजी आई है। बसों की तमाम कमियों को दूर किया जा रहा है। ब्राजील की महिला फुटबॉल टीम की स्टार खिलाड़ी मार्टा के लिए पेरिस ओलंपिक अहम है। इस सीजन के अंत में संन्यास लेने वाली मार्टा की ये अंतिम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी। जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने पुर्तगाल के मिडफील्डर जाओ पाल्हिना के साथ अनुबंध किया है। बायर्न ने इंग्लिश क्लब फुलहम से पाल्हिना को 4 साल के लिए करार किया। रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले यूरो कप फाइनल के लिए स्पेन की टीम ने गुरुवार को कड़ा अभ्यास किया। स्पेन की नजर चौथे यूरो खिताब पर है। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 पे इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।